नमस्कार साथियों, आर्थिक में आपका स्वागत है। मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट और बिजनेस कोच। आर्थिक के द्वारा पूरे भारत की मदद करना चाहता हूँ। फाइनेंस, पैसा, फंड, उपलब्धि आपके पास में रहे, आप जीतें, उसके लिए मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जो फाइनेंशियल आईक्यू होता है, आर्थिक अर्थ आईक्यू, अर्थ मतलब फाइनेंस, आईक्यू मतलब इंटेलिजेंट कोशेंट, इसको फाइनेंशियल आईक्यू भी कह सकते हैं। इसके 4 स्तंभ है। ये 4 स्तंभ अगर आपको पता है तो आपके पास में पैसे कभी कम नहीं होना चाहते। आप जानना चाहोगे यस और नो। सबसे पहला स्तंभ है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग वर्ड बहुत जेनरिक वर्ड है। जेनरिक वर्ड है तो फिर इसमें कुछ खास समझ में नहीं आ रहा। अकाउंटिंग है तो क्या हो गया, मैं बताता हूँ। अकाउंटिंग का मतलब है फाइनेंशियल लिटरेसी। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है एक ऐसा स्किल जिसमें आप फाइनेंशियल फिगर्स को समझ पाते हो, आप एनालाइज कर पाते हो, वो फिगर्स देखकर आप डिसीजन ले पाते हो। कोई भी अगर बड़ा एम्पायर बनाना है और जबरदस्त धंधा करना है तो फिर फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि मैं छोटा सा बिजनेस कर रहा हूँ, वो बिजनेस को स्केल अप करना है, बड़ा करना है, मुझे फंडिंग की जरूरत है, फंड मिल भी गया लेकिन सक्सेस नहीं हो गया सर, अगर आपको अकाउंटिंग का नॉलेज नहीं। अकाउंटिंग का मतलब फिगर्स को जानना, उसका मतलब डेबिट क्रेडिट जानने की बात नहीं हो रही है। फाइनेंशियल आईक्यू, पैसे और फिगर्स कहां कहां होने चाहिए और उसका मतलब क्या, इतना जानकारी अगर आपको है तो फिर आप प्रॉपर अकाउंटिंग माइंडसेट के हैं। तो सबसे पहला चीज अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग ब्रॉड टर्म्स में फाइनेंशियल फिगर्स को समझना और निर्णय लेने के योग्य बनना, एनालाइज करना आना चाहिए आपको। इसीलिए सबसे पहला स्तंभ है अकाउंटिंग। क्या मैं क्लियर हूं, यस और नो? अगर हाँ तो नीचे में अभी यस डाल देना। दूसरा स्तंभ है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग का मतलब यह है कि पैसे से पैसा बनाना भी आर्थिक का उद्देश्य है, अपने कस्टमर लोगों के लिए, अपने क्लाइंट के लिए। केवल पैसा अगर कमाते गए तो जिस दिन आदमी मर गया, भगवान ना करे मर गया, लेकिन अगर मर गया तो उसके बाद उसका परिवार एकदम अनाथ हो जाता है। अगर मेन मनी अर्निंग आदमी ने कुछ ऐसा जुगाड़ किया नहीं कि भाई जो उसके परिवार के दूसरे डिपेंडेंट लोग हैं, वो डिपेंडेंट लोग जो भी इसने कमाया उससे वापस इनकम लगातार आता रहे, कुछ ऐसा फनल नहीं बनाया, कुछ ऐसा पाइपलाइन नहीं बनाया, कोई रेंटल इनकम सेट नहीं किया, कोई भी ऐसा जगह इन्वेस्टमेंट नहीं किया जहां से जो पैसा कमाया था उससे पैसा आ जाए, तो फिर दिक्कत होने वाली है। सर मरना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं है। मैं तो सर्व सत्य की बात कर रहा हूं। आप हमेशा जिंदा रहे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। जिंदा दिल रहे, कम से कम ये तो प्रैक्टिकल है। तो जिंदा दिल वो है जो पैसे से वापस पैसा कमाने का जुगाड़ कर लेता है। अगर आप जुगाड़ कर लेते हो तो आप जिंदा दिल हो, अगर नहीं तो फिर आज हो जाइए सर, कोई दिक्कत नहीं है। जब जागे तब सवेरा। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक कहावत है, पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। गरीबों का डायलॉग है ये। आज आपको समझ में आएगा क्योंकि गरीब आदमी, अगर गरीब आदमी मतलब पैसे से गरीब नहीं, सोच से गरीब, अगर हमारे बच्चे या फैमिली वाले सपूत हैं मतलब अच्छे हैं तो वो धन संचय करने का हमको क्या जरूरत है, वो खुद कमा लेगा। अगर हमारे बच्चे जो पूत कपूत तो का धन संचय, अगर वो कपूत हैं इसका मतलब अच्छे नहीं है, तो उनके लिए क्या धन संचय करना, मरने दो उनको। ऐसा नहीं है सर, आप जिम्मेदार हो, आपने पैदा किया है अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए, आपको ये करना ही होगा। अगर आप नहीं करते तो जाने के बाद भी गाली खाने वाले हो और आत्मा भी तड़पेगी आपकी, ये मैं बता रहा हूँ। ऐसा श्राप नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि आप देखना बहुत सारे लोग काम करते हैं, चले जाते हैं, उनके परिवार वाले उनके ऊपर चिल्लाते हैं, मर गया लेकिन हमारे लिए कुछ छोड़ के नहीं गया, सारा जीवन वो मेहनत किया, लेकिन हम लोग तो आज रास्ते पर आ गए, हमारा लाइफ स्टाइल तो डाउन हो गया। आप नहीं चाहोगे। इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट स्तंभ है। पहला मैंने बोला अकाउंटिंग, दूसरा क्या बोल रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट। अब तीसरा स्तंभ है अंडरस्टैंडिंग मार्केट। इसका मतलब बाजार भी आपको पता रहना चाहिए, स्टॉक मार्केट भी आपको पता रहना चाहिए, इंटरनेशनल मार्केट पता रहना चाहिए, फॉरेक्स मार्केट आपको पता रहना चाहिए। पता रहना चाहिए बोल रहा हूँ मैं, एक्सपर्ट रहना चाहिए नहीं बोल रहा हूँ। इसका मतलब यह है कि आपको बाजार पता रहना चाहिए कि किस समय कौन सा चीज अभी चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा है, कौन सा यूजफुल है, कौन सा नहीं है। और ये इमोशन ड्रिवन भी होता है। जो बाजार बोलते हैं ना कई बार, और तेजी आ गई, मंदी आ गई, कई बार इमोशन ड्रिवन रहता है, कई बार इवेंट्स ड्रिवन रहता है, और कई बार गवर्नमेंट्स के पॉलिसीज होते हैं। कुछ इकोनॉमिक फंडा रहता है, कुछ पॉलिटिकल कंसेप्ट रहता है, कुछ प्रोफेशनल कंसेप्ट रहता है। ये सारी चीजें मिलाकर मार्केट बनता है। मार्केट एक सेंस प्रोवाइड करता है। जिसने मार्केट स्टडी कर ली सर, और जिसको पता है मार्केट क्या चल रहा है, मार्केट का मतलब क्या है, आप इतना लिटरेसी अगर अपने परिवार वाले को देकर जाएंगे ना सर, तो फिर याद रखिएगा, सर बोल रहा हूँ मतलब सर और मैडम दोनों आ गए, तो याद रखिएगा कि आपका परिवार कभी भी बिना पैसे के, बिना फंड के, बिना जुगाड़ के, बिना व्यवस्था के नहीं रहेगा। आप इतना लिटरेसी देकर जा सकते हो। सर मैं कैसे करूंगा?
मैं कैसे लिटरेसी दूंगा? जरूरत नहीं सर, आर्थिक आ गया है, हम जिंदा हैं। हम फाइनेंशियल एजुकेशन के पूरे कोर्सेस और ट्रेनिंग सिस्टम आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करने वाले हैं। अगर आपको चाहिए तो यस जरूर लिख दीजिएगा, ताकि हम लोग आपको प्रोवाइड करा पाए और ये आपके तरफ से आप अपने फैमिली को, अपने टीम मेंबर्स को गिफ्ट कर सकते हो, ताकि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम कर रहा है तो वो भी अपने पैसे से पैसा कमाए, तो वो जितना समृद्ध होगा आपके ऑर्गेनाइजेशन में टिका हुआ रहेगा, क्योंकि आपने नॉलेज दिया। फैमिली वाले को बताओगे, वो भी एम्पावर हो जाएंगे, पूरा एनवायरनमेंट एम्पावर हो जाएगा। तो मार्केट नॉलेज भी जरूरी है, ये तीसरा स्तंभ। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है सर, द लॉ। इसका मतलब ये कि लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉर्पोरेशन का फंडा बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनी का फंडा बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि पर्सनल प्रॉपर्टी को कभी लॉस होने नहीं देता। अगर मान लीजिए आपको व्यापार करना है, आप इंडिविजुअल में करने की जगह अगर कंपनी में करते हो, मैं नहीं बोल रहा हूं तुरंत कर लो, अगर करते हो तो बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि टैक्सेशन का भी फायदा होता है कंपनी को। कैसे फायदा होता है? अभी इंडिया में अगर देखेंगे, इंडिविजुअल का हाईएस्ट टैक्सेशन रेट कितना है? 30%, लेकिन कंपनी का कितना है? 22% टू 25% है एग्जांपल। तो फिर 5% से 7% तो वैसी बचत हो गई, यस और नो? तो फिर यहां पर तो सीधा टैक्स की बचत हो गई। दूसरा फायदा, इंडिविजुअल में अगर कोई नुकसान हो जाए तो पूरा प्रॉपर्टी छीन लिया जाएगा, लेकिन अगर आप कंपनी में हो तो कंपनी में जितना आपका शेयर है केवल उतना ही जा सकता है, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी कभी जाएगी ही नहीं। इसका मतलब आपको सेफ रखता है कंपनी। लॉ में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, धंधे में कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो जो भी होना है वो कंपनी के साथ होगा, आपके साथ नहीं होगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि कंपनी को छोड़ दिया जाए, लेकिन जब मैं ही धंधा कर रहा हूं, सब चीज मेरा है, तो मेरा पूरा आज तक का जीवन भर कमाया हुआ पैसा लूट सकता है। अभी रिसेंटली मैं सागवाड़ा राजस्थान गया था, उदयपुर के पास में। वहां पर सारे लोग ये कहते हैं, सर 2-3 ज्वेलर्स ऐसे जो मॉर्गेज पे लेते हैं, मतलब गोल्ड रखते हैं, गोल्ड के अगेंस्ट में पैसा देते हैं और खुद का भी गोल्ड है। एक बार चोरी हुआ, जीवन भर जितना पैसा कमाया, जितना गोल्ड कमाया, वो सारा चला गया। तो मैंने कहा भैया इंश्योरेंस होगा? कहाँ पूरे का इंश्योरेंस कराते हैं, वो तो डरते हैं। अगर 100 किलो होगा तो 1 किलो का इंश्योरेंस कराएंगे, इंश्योरेंस तो केवल नाम मात्र का है। तो 99 किलो तो गए, और जो गए वो वापस भी नहीं आएंगे, और जितना इंश्योरेंस है उसमें भी 1000 बातें होंगी, और उसके बाद भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा नहीं मालूम। जीवन भर जो तकलीफ किया वो डिजर्व करता था कि उसका 1 रुपए भी ना जाए। लेकिन कंपनी के अंदर में अगर है, सारा खर्चा कंपनी दिखा सकती है। इंडिविजुअल और कंपनी में अंतर ये कि कंपनी सारा खर्चा दिखा सकती है, उसके बाद टैक्स पे करना है। इंडिविजुअल का झंझट ये, अगर वेतन कमाता है तो पहले टैक्स पे करना है, उसके बाद वो कुछ खर्च कर सकता है, नुकसान हो जाता है इंडिविजुअल में। कॉर्पोरेशन का इस्तेमाल करिए। तो फाइनेंशियल आईक्यू के 4 स्तंभ क्या हुए? सबसे पहला अकाउंटिंग, फाइनेंशियल माइंडसेट, दूसरा इन्वेस्टिंग, तीसरा मार्केट का नॉलेज, और चौथा है लॉ। लॉ समझो, भारत का लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम लोग गवर्नमेंट ग्रांट के बारे में बात करना है। गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट सब्सिडी, ये सारी चीजों में हम आपकी मदद करने वाले हैं। स्टार्टअप्स में अगर आप काम कर रहे हो तो पूरा जुड़ के आपके साथ काम करेंगे। और सीए सर्विसेज में आर्थिक की टीम का एक्सपीरियंस 20 साल से भी ज्यादा है, इसीलिए आप ट्रस्ट भी कर सकते हो। जिम्मेदारी भी आर्थिक लेती है, आपका नुकसान नहीं हो सकता, आपका फायदा करना ही करना है। आपको सिखा के ही रहेंगे, आपको जिता कर ही रहेंगे, पैसा और फंड आपको कमी नहीं होने देंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर जरूर करते रहना, ज्यादा लोगों के काम हम आना चाहते हैं। और कोई भी हेल्प चाहिए, दिए गए नंबर पे संपर्क करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।